हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के मंडे के व्यू के बारे में। एंड ये वीक, पूरा मंडे का वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने एक 25,075 का ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा। एंड उसके बाद हमने 2 दिन में शार्प सेलिंग आती हुई देखी, जहाँ पे हम 23,900 तक आ गए थे ऑलमोस्ट। मतलब अगर मैं बात करूँ 1200 पॉइंट के आसपास का हमने फॉल भी देखा। अब यहाँ पे और क्या लगता है, और फॉल आ सकता है, नहीं आ सकता है? लोगों के मन में यही है कि भाई ऐसा हो सकता है कि अभी और गिरेगा, या यहाँ से फिर वापस हम अब 26,000 की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी क्या रिकवरी आएगी, क्या होगा, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एक बार हम ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था लास्ट वीक। हमने मंडे का ग्लोबल मार्केट तो पिछले हफ्ते से ही गिर रहे थे, हम इस हफ्ते गिरे हैं। हमने फ्राइडे को 300 पॉइंट के आसपास का एक 25,075 का हमने ऑल टाइम हाई मारने के बाद जो है हम गिरते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे हम 24,700 के आसपास या 800 के आसपास हमने क्लोजिंग दी। उसके नेक्स्ट डे हमने जो है 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग दिया, और उसके बाद हम जो है 800 साढ़े 800 पॉइंट तक, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट तक हमने निफ्टी में डाउन साइड देखी। एंड हमने 23,893 का लो मारा मंडे को। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही था, 53,300-400 का हमने ऑल टाइम हाई मारा था। एंड उसके बाद हमने उसमें लो क्या मारा है, 49,700 के आसपास का हमने अभी लो मारा हुआ है। अब मैंने आपको बार बार बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या चीज़ें जो है देखने को मिल सकती है, एंड क्या रेंज हमें जो है देखने को मिल सकती है, और सेम टू सेम वही है। अब बड़ी सेलिंग कहाँ से आएगी और क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट ट्रिगर है, वही सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो है 8% की मजबूती के साथ 15 पॉइंट गिरावट के साथ 15.34 पे आ गया है। वॉलेटिलिटी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि 15 से लेकर 18 के बीच में रहेगा, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आज DIIs और FIIs दोनों बायर बने हुए थे। FIIs ने 406 करोड़ एंड DIIs ने जो है 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। तो तभी मार्केट हमें जो है आज इतना ऊपर दिखाई दिया। हालांकि फिर भी हमें इतना ऊपर नहीं दिखाई दिया जितना दिखना चाहिए। निफ्टी में तो दिखाई दिया हमें, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी। अब बैंक निफ्टी ने 327 पॉइंट की जो है तेजी के साथ क्लोजिंग दी, निफ्टी ने 250 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दी। अब यहाँ से और क्या लगता है निफ्टी में, देखो निफ्टी में अभी हम देख रहे हैं, पिछले जब मंडे को हमने लास्ट जब हम गिरे थे मंडे को 23,973 या 63 के आसपास का हमने जो लो मारा था, एंड हमने उसको अभी दोबारा टेस्ट नहीं किया है। हम 23,900 तक गए हैं, लेकिन हमने 23,900 को नहीं तोड़ा है। एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड आज का है फ्राइडे, हमने तीनों दिन जो है गैप अप ओपनिंग दी है, एंड तीनों दिन हम ऊपर से फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। एंड हमने जो है लोअर लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज के दिन में हमने जो है लोअर लेवल पे क्लोजिंग नहीं दी है। अब मंडे को देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम ऊपर की साइड 24,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं, और 23,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हमारे लिए कि हमें रेंज ब्रेकआउट जो है ना, ये करना पड़ेगा। अगर हम 23,900 से लेके 24,400 के बीच में अगर हम घूम रहे हैं, तो वो हमारे लिए अभी एक रेंज बन चुकी है। ऊपर की साइड में अब 24,400 मान के चलो, यहाँ हमें हायर लेवल दिखाई दे रहा है, एंड नीचे की साइड जो है 23,900। अब जिस साइड भी मार्केट टूटेगा ना, अब क्योंकि हम वीकली एनालिसिस इसमें करनी पड़ेगी, जो हमारा 21,700 का टारगेट था वो तो अभी है ही, बट हमें अभी एक ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हर 500-1000 पॉइंट के फॉल के बाद आपको जो है हफ्ता ऐसे ही कंसोलिडेट जो है धीरे धीरे जो है आपको मुर्गा हलाल होते हुए दिखाई देगा, एंड तब हम 21,700 के आसपास तक पहुंचेंगे। तो निफ्टी में अगर हमने 24,400 तोड़ दिया, तो हम 24,800 और 25,075 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, इसके पास जा सकते हैं, और हो सकता है कि नया ऑल टाइम हाई भी हम मार ले। लेकिन अगर हमने 23,900 तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, देखो क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर हमने 23,900 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप ये मान के चलो कि आपको 1000 पॉइंट का मूव आपको 2 से 3 दिन में जो है डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। जैसे हमें 24,800 टूटने के बाद दिखा था, जैसे ही हमने 24,800 टूटा, नेक्स्ट डे हम जो है सीधा 800 साढ़े 800 पॉइंट नीचे आ चुके थे। वैसे ही जैसे ही हम 23,850 तोड़ेंगे एंड या 23,900 के नीचे क्लोजिंग देंगे, हमें 22,800 से लेके 22,700 तक के लेवल, या मिनिमम 22,000 तक के लेवल जो है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब वो हमें देखना है कि वो रेंज ब्रेकआउट कब होता है। तब तक आप लोग क्या है, इसी रेंज में जो है प्ले कर सकते हो। जैसे ही 24,400 के पास आए, पुट ले गए 24,000 का वेट करो, और पूरे 23,900 का वेट मत करो, वहां पे आप अपने पुट को कवर कर लो। और जैसे ही हम 23,900 के आसपास जाएं, कॉल खरीदो और 24,350 के आसपास कवर कर लो। तो अभी हमारे लिए ये रेंज बंदी हुई है। बाकी 24,400 टूटा, 1000 पॉइंट ऊपर की तेजी दिख सकती है। 23,900 टूटा, क्लोजिंग दी, तो 1000 से 1,500 पॉइंट नीचे की आपको जो है डाउन साइड दिख सकती है। अभी एक हमारा खाली
इतना ही व्यू है। बाकी लंबा व्यू हमारा ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, 20,000 19,000 का है, जो हम जो है 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के बीच में देख सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। तो उस हिसाब से आप अपनी जो है कॉल को एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ पे आपको लेना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। ये होगी हमारी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी वही है, 49,700 हम लोअर साइड पे जा रहे हैं और 50,500 जो है हम अपर साइड पे जा रहे हैं। आज हमने हालांकि 50,700 का हाई मारा है, बट फिर भी हमने आज के दिन में मारा है। बट हम बात करें पिछले 4 दिन की, तो हम 50,500 के ऊपर नहीं गए थे। तो इसलिए अगर हमें कोई रेंज ब्रेकआउट चाहिए तो 50,800 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग दे दी तो 50,800 के ऊपर, ये लेवल जरूर याद रखना, जो भी लेवल बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको उसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है नोट डाउन करके रखने पड़ेंगे, ताकि आप जो है अपना ट्रेड और सक्सेसफुल बना सको। तो 50,800 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं 50,800 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी तेज़ी जो है हमें 2,000 पॉइंट ही कम से कम जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है, जहां हम अपना 53,000 का लेवल भी तोड़ सकते हैं। और ये हमें अगस्त के महीने में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा दिखाई है। तो हो सकता है कि जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हो 50,800 का, हमें 51,500 का लेवल हमें पहला, 51,300 का लेवल हमें दिखाई देगा, 51,800 का लेवल हमें दिखाई देगा, उसके बाद 52,300 का लेवल दिखाई देगा, एंड उसके बाद सीधा हमारा 53,000 का लेवल भी आ सकता है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अगर हमने 49,700 के नीचे क्लोजिंग दे दी, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निफ्टी में है 23,850, वैसे है बैंक निफ्टी में 49,700। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हमने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, निफ्टी में 23,850 के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी, तो 1000 पॉइंट का फॉल तो यूं ही आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मतलब मार्केट में जो है आपको पता नहीं चलेगा कब 22,000 भी आ गया, ठीक है, सॉरी कब 23,000 भी आ गया। अगर हमने 23,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, ऐसे 1-2 दिन में 23,000 आ जाएगा। एंड वैसे ही अगर हमने 49,600 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और कितने जल्दी ही जो है 48,600 हो सकता है जिस दिन हम तोड़े उसके अगले दिन ही हम जो है आ जाए, क्योंकि उसके बाद जो सीधा सपोर्ट बनता है वो 1000 पॉइंट नीचे बनता है। इसलिए 49,700 पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र रखनी है आपको। जैसे ही ये टूटेगा 48,600 का लेवल और 48,300 का लेवल हमें इंट्राडे बेसिस में नेक्स्ट डे दिख सकता है। अगर हमने पहले दिन उसको जो है तोड़ के क्लोजिंग दिया, तो नेक्स्ट डे आपको जो है 1000 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। एंड 48,300 अगर हमने तोड़ दिया या इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो 46,800 के लेवल भी हमें जो है बड़ी जल्दी अगस्त के महीने में ही दिख सकते हैं। तो लोअर साइड में मैक्स टू मैक्स हमें अगस्त में 46,800 दिख सकता है अगर हमने 49,700 तोड़ा, और ऊपर की साइड में हम 53,000 के ऊपर निकल सकते हैं अगर हमने 50,800 को तोड़ दिया। ये देखना है हमने आज डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसे होती है, उसके बाद ये जो है हम डिस्कस करेंगे। एंड निफ्टी में अगर हमने 24,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप मान के चलो 25,000 के लेवल आपको जो है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएंगे। और अगर हमने 23,850 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप ये मान के चलो कि आपको जो है मिनटों के अंदर, मतलब दिनों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपको 22,000 का लेवल जो है देखने को 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और 23,000 के बाद अगर हमने 22,800 भी तोड़ दिया, तो आपको जो है और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 21,700 तक लेके जाएगी। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ बायर अभी ज़्यादा बन चुके हैं, एंड जो SIP चल रही है, सिप एंड डिप वो चल रहा है फॉर्मूला, तो वो काफ़ी चल रहा है। अभी जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो है अभी गिरावट में लॉस नहीं देखा है। एक बारी जब उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो डरने लगेंगे और वो मार्केट में जो है इन्वेस्ट थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। अभी क्या हो रहा है, जैसी मार्केट 200 पॉइंट का डिप दे रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहा है, 100 पॉइंट का डिप दे रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। उससे क्या क्या हो रहा है कि मार्केट में जो है बाइंग बनी हुई है और मार्केट ज़्यादा गिर नहीं रहा है। तो जब ये चीज़ें रुकेंगी ना, और मार्केट जब 3-4 दिन में ही 1000 से 1,500 पॉइंट का फॉल दिखा देगा, तब लोग जो है डरना शुरू करेंगे, और उस वक्त जो है हमारा मार्केट जो है और बड़ी करेक्शन की तरफ जा सकता है। और अभी मुझे लगता है बार बार ये लेवल फिर से वही लेवल है जो मैंने आपको बताया था कि 24,200, 300, 400, 500 ये लेवलों पे जो है आपको माल चेपा जा रहा है और आप खरीद रहे हो। इस लेवल पे माल नहीं खरीद रहा है। 25,000 का लेवल अगर टूट भी गया ना, तो 25,500 मैक्स टू मैक्स है। उसके बाद की बड़ी तेजी हमें नहीं लगती है। क्या सोच रहे हो 26,000 आ जाएगा? नहीं आएगा 26,000, 25,500 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, वो भी शायद ही जाए। 90% चांस नहीं है, 10% चांस है, वो देखते हैं। बट 25,000 के बाद 25,100, 25,200 तक शायद हम चले जाएं, अगर हमने 25,075 तोड़ा तो। अदरवाइज हम वापस से जो है फॉल करते हुए हमें एक बारी 20,000 के नीचे तो आना ही आना है, और वो चाहे हम अक्टूबर में आए चाहे नवंबर में आए, लेकिन हम 20,000 के नीचे
बड़ी जल्दी आ सकते हैं। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत ही ज़्यादा कॉशन के साथ करना है। एंड डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारी है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखें। अभी डाउ जोन्स की ओपनिंग हो गई है 120 पॉइंट की कमजोरी के साथ, नैस्डैक हमारा 30 पॉइंट की कमजोरी के साथ है, डेक्स हमारा 17 माइनस है, एंड निक्काई हमारा जो है 675 माइनस है, हैंग 113 माइनस है। अब बात करें अगर हम कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ अभी फिर से ब्रेंट ऑयल जो है 79 के ऊपर आ चुका है। गोल्ड में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, सिल्वर में थोड़ी सी जो है नरमी हमें देखने को मिल रही है। करेंसी की बात करें तो ये जापानीज़ येन है ना, इसको जो है आपने जो है फोकस में रखना है। ये 145 के नीचे जैसे ही आएगा आपको बड़ी सेलिंग आती हुई दिख सकती है मार्केटों में। अभी 146.63 पे है। डॉलर इंडेक्स जो है 103 के आसपास है, एंड INR हमारा सबसे क्रूशल जोन पे है 84 पे। जितना ज़्यादा ही ऊपर जाएगा मार्केट के लिए वो नेगेटिव होता जा सकता है। एंड बिटकॉइन में जो है वापस से जो है तेज़ी आ चुकी है, एंड बॉन्ड यील्ड भी हमारी जो है अभी स्टेबल बनी हुई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी हमारी जो है 34 माइनस के आसपास जो है हमें अभी दिखाई दे रही है। तो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा कोई ख़राब संकेत है नहीं। अभी देखते हैं कि US की क्लोजिंग क्या होती है, उसके बाद हम आगे का जो है इसमें एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, जो लेवल बताएं उसी वे जो है बने रहना। थैंक यू सो मच।